हे गाइस, आई एम कम बैक फॉर अनदर पार्ट ऑफ रिस्क। सो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पे वोकैबुलरी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वोकैबुलरी आपकी क्लियर नहीं होगी तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमें इस लेसन में अब क्या पढ़ाने वाला हूँ और इस पार्ट में मैं क्या। ये पार्ट का नाम है कम्युनिकेशन। ओके, इसमें हम कम्युनिकेट करेंगे और कंटेंट और जो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से हेडफोन लगा के इसको सुनेंगे। बिकॉज लिसनिंग इज़ अ पावर ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज़ अ पावर ऑफ लर्निंग। अगर आप कुछ सीखते हो, आपको अगर सीखना है तो आपको सबसे पहले आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी करके मैं आपको बताने वाला हूँ और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी हद तक वैसा ही आएगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप इसका कम्युनिकेशन समझ गए तो वोकैबुलरी में भी, अगर आपको वोकैबुलरी आती है और कम्युनिकेशन भी आता है तो आप इजीली इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सबसे पहले हम इसके अबाउट द पोइम पढ़ लेते हैं कि ये पोइम किस बारे में है। रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोइम। एक प्रेरणादायक कहानी है, पोइम है, कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। जो भी काम हम करते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? एंटिसिपेट मतलब उसको एंटिसिपेट करता है, उसके साथ रिस्क भी हमारे लाइफ में आता है। होप मे रिजल्ट इनटू डेस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। आशा में निराशा छिपी हुई है और जीवन में मृत्यु। ये क्या है? जीवन का सार है। रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल मीन्स महत्वपूर्ण, एक संपूर्ण, एक जरूरी काम है, लाइफ का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इसके हम लाइफ को नहीं जी सकते। वी कैन से दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, वो पूरी तरह से जोखिमों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। और इन्हीं रिस्क से अगर हम ओवरकम कर जाते हैं, फियर, ये जो डर हमें सताता है रिस्क ना लेने का, नीड कैरेज, और रिस्क लेने की जो क्षमता हमारी होती है वो हमारे साहस को बढ़ाती है और उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। एक आम इंसान रिस्क लेने से कतराता है, डरता है, लेकिन अगर वो रिस्क लेता है तो वो क्या बनाता है? उसको साहसी बनाता है। करेज मतलब साहस। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सफलता क्या है? सफलता की परिभाषा अगर आपको देनी हो तो व्हाट इज सक्सेस? एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? तो सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द कैरेज ऑफ टेक रिस्क। क्या है सक्सेस? क्या है? पूरी तरह से जोखिम लेने की आपकी साहस पर निर्भर करती है कि आप कितने सफल होते हो। तो आप कितना जोखिम लेते हो लाइफ में, उतना वही बात आपको सफल बनाती है। सो द पोइट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ़ दे वांट टू। पोइट कुछ मैसेज देना चाहता है इसके थ्रू सभी इंसानों को कि टेक रिस्क इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग। अगर आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में तो यू शुड टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क, यू शुड टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना चाहिए। If we don't take risk, there is a chance for avoiding sorrow and painful situation in life. If we don't take risk, यहाँ पे वो दूसरा भी बता रहा है कि अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में तो हम कुछ समय के लिए, there is a chance, ये एक चांस है, एक मौका है कि हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं हमारी लाइफ से, जैसे कि सोरो, पेनफुल सिचुएशन। क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, रिस्क लेते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, उसके प्रति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये सारी चीज़ें रिस्क लेने पर आती है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? कुछ समय के लिए हम दुख और तकलीफ़ से की जो स्थिति होती है उससे तो
उभर जाएंगे, उसको तो हमारे लाइफ से दूर कर देंगे, लेकिन वी विल मिसिंग सो मच, लेकिन हम बहुत कुछ खो देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, और बिना रिस्क लिए हम कुछ भी लाइफ में सीख नहीं सकते। और कुछ भी सीख नहीं सकेंगे। ये था अबाउट द पोइम। अभी पोइम के ऊपर चलते हैं। पोइम क्या कहती है? टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल। हंसने में किसका रिस्क है? हंसने में ये रिस्क है कि लोग आपको क्या कहेंगे? मूर्ख समझेंगे। अपियरिंग मतलब प्रदर्शित होना, कि आप जब हंसेंगे तो आपके थ्रू आपको लोग क्या समझेंगे? मूर्ख समझेंगे। आपके थ्रू जो प्रदर्शन होगा आपके हंसने का, उसको लोग क्या समझेंगे? मूर्ख समझेंगे। रोने में क्या रिस्क है? टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल्स। अगर आप ज़्यादा रोते हो बात बात में, तो लोग आपको क्या समझेंगे? कि आप भावुक इंसान हैं। बट रोना इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो रहे हो, लेकिन रोने में भी रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं है? ये इसका मोटिव क्या है? जेनेट रेंड का। जेनेट रेंड है जो ऑथर है, पेन्ड बाई, रिटन बाई, ऑथर्ड बाई, एंड राइटर जो है जेनेट रेंड है, जो कि फॉरेनर है एक। इसका मकसद क्या है? कि ये बताना चाहते हैं कि हर चीज़ में रिस्क है, और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि रिस्क से दूर भागते हैं। हंसने में भी मूर्ख होने का रिस्क है, रोने में आपको भावुक बताने का रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर, अगर किसी के बीच में आप पहुंच गए हैं, इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट रिस्क है, हस्तक्षेप करने का रिस्क है। वहाँ पे आप कुछ सुन सकते हो कि आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। कहीं पे पहुँचने में क्या रिस्क है? अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। कहीं पे जाना है तो वो रिस्क है, रास्ते में कुछ हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, पहुँचे नहीं पहुँचे, घर पे बैठे रहो तो कोई रिस्क नहीं होगा, आराम से कुछ समय के लिए आप सोरो। अभी देखो व्हाट अबाउट पोइम में हमने देखा था, कुछ समय के लिए आप सोरो और ग्रीफ और जो सिचुएशन है उससे बच सकते हो, लेकिन आपको जो वहाँ पहुंचकर मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आप खो दोगे। यहाँ पे दोनों सिचुएशंस है। अगर आप रिस्क लेते हो तो आप कुछ पाते हो, और अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपको कुछ मिलता नहीं है लाइफ में। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपनी भावनाओं को किसी को एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, किसी को उजागर करते हो उसके सामने, उसमें भी रिस्क है, क्योंकि आपने अपनी सच्चाई उसके सामने बता दी। अब वो कहीं पे भी उसको दोबारा एक्सपोज कर सकता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बताना भी एक रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, और अपने आप को सच्चा साबित करना भी एक क्या है? एक्सपोजिंग ट्रू सेल्फ। किसी इंसान के सामने अपने आप को सच्चाई साबित करना भी क्या है? एक रिस्क है। वो समझे आपको ना समझे तो वो भी क्या है? एक रिस्क है। टू प्लेस आइडिया एंड ड्रीम बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क। जब आप भीड़ के सामने अपने आइडियाज़, विचार को बताते हैं तो वहाँ पे भी क्या है? रिस्क है। वो लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। बीइंग कॉल्ड नेव, वो कहीं आपको नौसिखिया तो नहीं समझेंगे। नेव मीन्स नौसिखिया। ये सारे वर्ड्स हमने वोकैबुलरी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख लीजिए। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसको अच्छे से आप, क्योंकि बाकी के सारे वर्ड्स तो बेसिक्स हैं, जो बोल्ड लेटर्स हैं वही क्या हैं? मेन हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और इन्हीं के कारण से इसको रिस्क आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बीइंग कॉल्ड नेव, अगर मैं अपने आइडिया और ड्रीम्स को किसी के सामने बताता हूँ तो लोग मुझे क्या समझेंगे? नौसिखिया भी समझ सकते हैं, वो भी एक रिस्क है। लेकिन बताऊँगा ही नहीं तो मैं बहुत कुछ खो दूँगा, क्योंकि अपने ड्रीम्स, अपने आइडिया को अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपके ड्रीम और अपने आइडिया लोगों के सामने नहीं आएंगे, और लोगों के सामने नहीं आएंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अपने कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो भी एक रिस्क है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। किसी को प्यार करना भी रिस्क है, और बदले में आपको प्यार मिले या ना मिले वो भी एक रिस्क है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाई। जीने में मरने का रिस्क है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर।
आशा में निराशा का रिस्क है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में फेलियर का रिस्क है, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेलियर निश्चित है। अगर आप कोशिश करते हो तो 50-50 चांसेस है कि आप पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हो तो 100% वो कंफर्म हो जाता है कि आप फेल ही होगे। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। सो रिस्क आपको ज़रूर लेना चाहिए, मस्ट बी टेकन, ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क ना लेना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड, ये बहुत डेंजर है, ये बहुत ही खतरनाक है इन लाइफ, जीवन के लिए। टू रिस्क नथिंग, अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेते हो तो ये बहुत खतरनाक बात है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह इंसान जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है, एंड बिकम नथिंग, वो आगे भी कुछ नहीं बनता। द पर्सन हु रिस्क नथिंग दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वो थोड़े समय के लिए, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दुख तकलीफ़ से दूर रह सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते, वो महसूस नहीं कर सकते, उनको जो चांस मौका मिलता है ग्रो, लव, लिव, वो सारी चीज़ें वो खो देते हैं। सो चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड देयर आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफीटेड देयर ड्रीम्स। चेन मतलब जकड़े हुए होते हैं, निश्चित रूप से वो जकड़े हुए इंसान हैं, नौकर हैं, अपने एक्शंस के वो नौकर हैं। दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, और वो उन्होंने क्या किया है, अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से खो दिया है। उनकी स्वतंत्रता जो है वो पूरी तरह से खो चुकी है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, वही पर्सन, वही इंसान, वही व्यक्ति स्वतंत्र है, सच्चे रूप से स्वतंत्र है, जो रिस्क लेना जानता है, जो रिस्क लेता है। सो ये था ये पोइम, और अगला भाग जो क्वेश्चनिंग का ज़रूर देखिए, और ये आपको कैसा लगा इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए इंग्लिश बाय प्रवेश। सो आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, और एक बार में समझ नहीं आएगा, ये ऐसी चीज़ें हैं, वीडियो तो आपको चलाना पड़ता है, इसको क्या करना है, आपको हेडफोन लगा के 4-5 बार सुन लेना है। लिसनिंग इज़ अ पावर ऑफ लर्निंग, एंड लिसनिंग इज़ अ की ऑफ लर्निंग। सो सुनते रहोगे 5-6 बार रिपीट, रोज़ एक बार अगर रिपीट कर लोगे इसको 15 मिनट के वीडियो को, तो ये लेसन आपको फिर गो थ्रू हो जाएगा, आप अपने आप इसको करने लग जाओगे। सो थैंक यू सो मच बीइंग हियर टू वॉचिंग, एंड कीप सपोर्ट एंड कीप शेयर दिस कंटेंट इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही देखते रहिए इंग्लिश बाय प्रवेश।